नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सोलन के इस YouTube चैनल पर समय समय पर विधिक जागरूकता हेतु वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक, जिसे सरल भाषा में चेक बाउंस के केस भी कहा जाता है, के संबंध में कुछ लीगल जानकारी शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। आप सभी को विदित है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद व्यापार करने के तरीकों में परिवर्तन हुए। जब व्यापार करने के तरीकों में परिवर्तन हुए तो लोगों ने लेन देन के तरीकों में भी परिवर्तन किए। अब जब लेन देन के तरीकों में परिवर्तन हुआ तो चेक द्वारा भुगतान करना भी काफी प्रचलन में हुआ, पर समय के साथ साथ इस परिवर्तन को रेगुलेट करने के लिए कानून की आवश्यकता हुई। तो इस रेगुलेशन के लिए जो कानूनी मानदंड है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिए गए हैं। इस एक्ट के सेक्शन 138 में चेक बाउंस की स्थिति में उसे एक दंडात्मक अपराध माना गया है और इसमें 2 वर्ष तक की सजा और डबल द अमाउंट ऑफ चेक अमाउंट तक के फाइन की व्यवस्था की गई। मैं आपको इस लीगल प्रावधान को या लीगल प्रोविजन को सरल भाषा में समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि ए और बी व्यक्ति के बीच में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में ए व्यक्ति बी के नाम पर एक चेक इशू करता है जिसका मूल्य है 50,000 रुपये और वो किसी वजह से चेक बैंक में जाकर डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है। उस स्थिति में जो दंडात्मक प्रावधान सेक्शन 138 में दिए गए हैं वो हैं 2 वर्ष तक की सजा और 50,000 मूल्य का जो चेक था उससे डबल यानी 1 लाख तक रुपए का फाइन उस व्यक्ति को किया जा सकता है। पर ये दंडात्मक प्रावधान किन स्थितियों में लागू होंगे वो भी मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। ये दंडात्मक प्रावधान 3 स्थितियों में उत्पन्न होंगे। उसकी पहली स्थिति है कि जब चेक इशू किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको उदाहरणार्थ बताया कि ए व्यक्ति ने बी के फेवर में एक चेक इशू किया तो बी व्यक्ति को यह जरूरी है कि वो उस चेक को 3 महीने के अंदर या उस चेक की जितनी मियाद है उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट करे या प्रेजेंट करे। पहली कंडीशन तो चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के बारे है कि उसको 3 महीने के अंदर या उस चेक की जितनी मियाद है उस पीरियड के अंदर बैंक में जाकर डिपॉजिट करे। दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होगी? दूसरी स्थिति ये उत्पन्न होगी कि जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा तो या तो वो इनसफिशिएंट फंड के ग्राउंड पे या एक्सीडिंग द लिमिट के ग्राउंड पे डिसऑनर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इनसफिशिएंट फंड का मतलब है कि अगर ए व्यक्ति ने जो बी व्यक्ति के फेवर में चेक डाल रखा है उस ए व्यक्ति के अकाउंट में 50,000 रुपए तक का फंड नहीं था, या फिर ए व्यक्ति ने अपने बैंकर के साथ एक व्यवस्था बना रखी है कि मेरे इस अकाउंट से सिर्फ 30,000 तक की ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो उस केस में भी चेक को डिसऑनर या बाउंस माना जाए। दूसरी क्या व्यवस्था होगी? मान लीजिए अब ये चेक बाउंस हो गया है। अब बैंकर आपका बैंकर आपको एक बैंक मेमो के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से अवगत करवाएगा कि आपका ये चेक बाउंस हो गया है और इसके ये कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कारण इनसफिशिएंट फंड या एक्सीडिंग द लिमिट हो सकते हैं। तो अब जब ये बैंक मेमो इशू हो जाएगा तो जो सेकंड स्थिति या सेकंड जो कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है वो है आपको उस बैंक मेमो के रिसीव होने के 30 दिन के अंदर आपको उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस ये भाषा में देना है कि आपका इस तारीख को इशू किया गया चेक बैंक में बाउंस हो गया है, आप प्लीज मुझे ये जो अमाउंट है पे कर दें। अब तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये व्यक्ति जिसने ये चेक आपके फेवर में काटा था, अगर इस लीगल नोटिस जिसकी मैं पीछे बात कर रहा हूं रिसीव होने के 15 दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट की जा सकती है। अब कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए तो उस कॉज ऑफ एक्शन को आप निरंतर अपने पास नहीं रख सकते, मतलब इसमें लिमिटेशन एक्ट या एक समय की भी बार होगी।
अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि किसी भी महीने की 15 तारीख को आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो आपको उस महीने की 15 तारीख से अगले 1 महीने के बीच आपको किसी भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट करनी है। तो ये तो था चेक बाउंस से रिलेटेड कानूनी प्रावधान। तो मैं आपको इस कानूनी प्रावधान के साथ ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी आप चेक के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उस वक्त ये ध्यान में रखें कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट हो या ऐसी कोई व्यवस्था आपने अपने बैंकर के साथ ना कर रखी हो जिसकी वजह से वो चेक बाउंस हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है और आपको 2 साल तक की सजा और डबल द चेक अमाउंट तक का फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये तो थी आज तक की इस विषय के संबंध में लीगल जानकारी। तो इस कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण में मैं आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।